कौन सा वचन था संडे को? कौन था? रूत का, कि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए कि मौत के अलावा परमेश्वर और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। अब तो मौत भी नहीं कर सकती, पुराने टाइम में मौत कर सकती थी। उसने कहा अब तुम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। मतलब कोई परीक्षा, कोई दुख, कोई प्रार्थना का पूरा ना होना, कोई कलेश, कोई ठोकर हमें परमेश्वर के प्यार से अगर अलग नहीं कर सकती, तो हम परमेश्वर के बड़े छुटकारे के लिए फिर तैयार हैं। दूसरा वचन मैंने आपको क्या दिया था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। हर टाइम, खाना पकाते वक्त भी, अपने पड़ोसी से चुगलियां करते वक्त भी, किसी के साथ विश्वास की बात करते तब भी, और किसी के साथ हम जब अविश्वासी बात करते हैं, शक की बात, तब भी। चेलों को यीशु मसीह आए और कहा ये लो मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो, मैं जी उठाऊं। थोमा वहां पे नहीं था। जब थोमा आया तो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं यकीन करता यीशु मसीह के ऊपर, मुझे मालूम होगा तब जब मुझे वो सामने आके दिखाई देगा, जब मैं उसके हाथों और पैरों में निशान उंगलियों को डाल लूंगा तब मैं यकीन करूंगा। तब यीशु मसीह वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, पर जब यीशु मसीह दोबारा उनके बीच में आए तो थोमा को कहा, थोमा ले मेरे हाथों और पांवों को देख और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। जब यीशु मसीह वहां पे शारीरिक रूप में नहीं थे तो भी वो थोमा की बात को और उसको देख रहे थे। आप चर्च में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं या घर में अपने प्रेयर रूम में, परमेश्वर तभी आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तभी आपको नहीं देख रहा। जब आप यहां से वापस जाएंगे, अपने ऑटो में, अपनी कार में, अपनी बस में बैठेंगे, वो तब भी आपको देख रहा है और सुन रहा है। जब ये मेंटालिटी एक विश्वासी की जिंदगी में आ जाती है कि उसके काम करते वक्त भी, अगर तुम मिस्त्री हो, जब तुम ईंट लगा रहे हो और सीमेंट लगा रहे हो, तब भी वो तुम्हें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ रहना सीख जाते हैं। आप कम से कम गलतियां करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस और छुटकारे की ओर ले जाता है। हालेलुया। और ये दोनों वचन आपको सुनने हैं। आपको संडे का वचन, आपको थर्सडे का वचन जो वीक 1 का है उसे आपको सुनना है। कोई वचन आपको मिस नहीं करना, कोई मीटिंग मिस नहीं करनी। आपको लगातार इस प्रेजेंस में बने रहना है ताकि जब आपके लिए प्रेयर हो। आज मैं प्रेयर की स्पिरिट से आया हूं। वचन के बाद हम लंबी एक प्रार्थना करेंगे। भागना मत वचन के बाद कि पानी पिया हूं, मैं सुसु कर रहा हूं। खड़े रहना चुप करके। आमीन। क्योंकि जब प्रेयर की स्पिरिट आती है, वो जब देखती है आप डिस्ट्रैक्ट हैं, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करती। और ये डिस्ट्रैक्शन एक स्पिरिट है। जैसी प्रार्थना होने वाली होती है, ओए गड्डी काट ला फटाफट जाके। अरे यार, सारी उम्र गाड़ी निकालते रहे हो। कौन सा 5 मिनट पहले तुम्हारी अंबानी के साथ मीटिंग है शाम को जो मिस हो जाएगी? ये शैतान है, ये शैतान है। वो चाहता नहीं कि तुम प्रेयर में जाओ। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको छुटकारे के लिए क्या करना है। छुटकारा एक पास्टर को भी चाहिए, छुटकारा एक विश्वासी को चाहिए, छुटकारा एक वॉलंटियर को चाहिए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा उसकी अपनी हिसाब से, उसकी लाइफ के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको चाहिए होता है। आमीन। दाऊद को चाहिए था कि जब वो मसा हुआ, उसके बाद उसको छुटकारा चाहिए था कि वो किसी का राजा बने, एक गोत्र का राजा बना। उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि वो सारे गोत्रों का राजा बने। उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि उसका अपना निज पुत्र उसकी गद्दी के ऊपर बैठे और कोई भी जन उसको मार के वो गद्दी ना ले सके। हर टाइम आपको छुटकारे की जरूरत है। एक फैमिली में बेटा नशे करता है, आपको छुटकारा चाहिए। हस्बैंड वाइफ के नहीं बनती, आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपका फाइनेंस अच्छा नहीं होता, आपको डिलीवरेंस चाहिए। और इन 7 हफ्तों में डिलीवरेंस आपके पास होगी। ये 7 हफ्तों में जो वचन आपको मैं दूंगा, अगर आपने माना और सुना और आपने प्रेयर मेरे साथ की, आप स्पर्श को लेके वापस जा रहे हैं। हालेलुया।
तीसरा पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ निर्भर करती है, तो आपको अपनी बुलाहट को फॉलो करना होगा। लिखो, कॉपी पेन नहीं है, नेक्स्ट टाइम लेके आओ। आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे जानूं कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी की जिंदगी में दो तरह की बुलाहट है। लिखो, हर एक विश्वासी दो तरह की बुलाहट से अपनी जिंदगी में से निकलता है, और बाइबल बताती है अगर वो अपनी दोनों बुलाहट को फॉलो करता है तो छुटकारा उसके परिवार में आता ही आता है, उसकी लाइफ को फॉलो करता ही करता है। 1% भी चांस नहीं है कि उसकी लाइफ में वो छुटकारा ना हो। समझ आई कि नहीं? तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ की कॉलिंग को अगर फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, ऐसा बाइबल कहती है। और कॉलिंग दो प्रकार की होती है, बुलाहट दो प्रकार की है हर एक विश्वासी की जिंदगी में, जिसने बाद में चाहे प्रेरित बनना हो, चाहे पास्टर बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसकी लाइफ में कुछ और बुलाहट हो, जैसे परमेश्वर ने उसे एज ए डॉक्टर बुलाया हो, एज ए इंजीनियर बुलाया हो। हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो बुलाहट हैं। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो, वो दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। और अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग, जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए आपका। यह पहली बुलाहट है परमेश्वर की। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है ये? ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ। किसका है ये? वो कहता तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ, जैसे परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा तुमने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें यह नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए या एक बड़ा जन होने के लिए या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं मैं लेके जा सकूं। समझ आई इतना कि नहीं आई?